हाँ सर, क्या रहा? मल्होत्रा साहब, इसने तो हमको धोखा दिया। अंदर तो कोई भी नहीं है। क्यों? नहीं मल्होत्रा साहब, मैंने उसको बंद करके रखा हुआ है। मैं सच कह रहा हूँ मल्होत्रा साहब। तूने हमेशा हमेशा के लिए कहीं जाने की ख्वाहिश का इजहार किया था ना? ले, चला जा। नहीं मल्होत्रा साहब, प्लीज नहीं। हमेशा हमेशा के लिए। देखो नैनी, ये मेरे मेहमान हैं और इनके हवाले से मैं एक बहुत अहम जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूँ। हाँ, क्यों नहीं शुमाइल, तुम्हारा काम करके तो मुझे बहुत खुशी हासिल होगी। नैनी, ये कुछ दिनों तक यहीं इसी फ्लैट में रहेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखो नैनी, मेरी वजह से कोई बोझ महसूस ना करना। अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो साफ इनकार कर दो। नहीं शिराजी साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर ये आपका अपना ही फ्लैट है, यहाँ आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और देखो नैनी, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि शिराजी साहब क्या हैं। जाहिर है, ये बात तो हम किसी को भी नहीं बता सकते। लेकिन एक प्रॉमिस करो, अगर मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना जरूर। प्लीज शिराजी साहब, आप मुझे शर्मिंदा ना करें, ऐसी कोई बात नहीं होगी। शिराजी साहब, मैं अपनी जगह बिल्कुल मुतमईन हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जगह आपके लिए सबसे ज्यादा हिफाजत वाली है। थैंक यू शुमाइल, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। अभी तक कुछ हासिल नहीं हो सका, बस एक ख्वाब के दरमियान जिंदगी गुजार रहा हूं। कहीं कोई घना साया नहीं, तपती हुई जिंदगी के शब रोज मेरे साथ है। कौन है मेरा अरमीन? हाँ, एक एहसास, लेकिन कितना फर्क है हम दोनों में। ऐसी मजबूरियां कि मैं इजहार भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं बता सकता। अस्सलाम वालेकुम। तुम? जी जनाब। अरे, मैं तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, इसे कहते हैं दिल को दिल से राग होना। मुझे आज आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए बगैर बताए आपके पास चली आई। आपका वक्त जाया करने। अरे, तुम्हारे लिए तो मेरे पास बहुत सबक थे। जब भी फुर्सत मिले आ जाया करो, या कम से कम फोन तो कर दिया करो। तारिक साहब, मैं इस वक्त एक उलझन लेकर आपके पास आई हूँ। कैसी उलझन? तारिक साहब, बात दरअसल ये है कि आपके सिवा मेरा है कौन जिस पर मैं मुकम्मल एतमाद कर सकूं। आप ही वो हैं जिससे मैं अपना अच्छा बुरा डिस्कस कर सकती हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे प्रॉब्लम समेटने वाला। मैंने बहुत सोच समझकर एक हतमी फैसला कर लिया है। क्या फैसला? मैं
मैं आसिफ को अपनाना चाहती हूँ। आसिफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बात दरअसल ये है कि आसिफ खान इस दुनिया में वाहिद वो शख्स है जो जिंदगी में बेगर्ज होकर मेरा साथ दे सकता है। वैसे आपका क्या ख्याल है तारिक साहब? शायद तुम ठीक कह रही हो, बहुत अच्छा इंसान है। इसीलिए सबसे पहले मैं आपके पास आई हूँ ताकि आपको बताऊं और आपसे मशवरा लूं। अच्छा किया जो तुमने मुझे बता दिया। ये लीजिए गरम गरम चाय। थैंक यू रिनी, थैंक यू। बैठो ना। बहुत अच्छी चाय बनाई। थैंक यू। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए। मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? परेशानी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सब ठीक तो है। और मुझे वैसे भी इस बात की खुशी है कि आपने मुझ पर भरोसा किया। नहीं, ये तो हालात मुझे यहां तक ले आए हैं, वरना मुझ जैसा आदमी पाबंद होकर नहीं रह सकता। जी शिराज साहब। हाँ, वो तुम जरगाम की तरफ गई थी? जी, अभी कुछ दिन पहले ही गई थी। तो उज़्मा कैसी है? वो अभी तक अपने बच्चे के शौक से बाहर नहीं निकल सकी। खुदा उस पर रहम करे। उसकी हालत जानकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। जाहिर है आप उसके फादर हैं। हाँ, नहीं, लेकिन उस बेचारी ने खुशियां नहीं देखी। शादी के बाद वक्त ने हादसात की रफ्तार तेज कर दी, कभी कुछ और कभी कुछ, और इस बेचारी को सांस लेने का मौका भी ना मिल सका। और यह मेरी बदकिस्मती है कि मैं तसल्ली देने के लिए भी उसके पास नहीं हूं। पता नहीं कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी और अपनी खुशी से गुजार ही नहीं सकते। हादसात साए की तरह हमारे ताक़ुब में रहते हैं। और साया भी वो जो ढलने का नाम नहीं लेता। हाँ, तुम दफ्तर क्यों नहीं जा रही? मैंने उनसे कह दिया है कि मैं 2-4 दिन तक ऑफिस नहीं आ सकूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम अपना रूटीन मेंटेन रखो। एक्चुअली किसी को एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम किसी गैर मामूली सिचुएशन से गुजर रही हो। जी ठीक कहा आपने, मैं जाऊंगी दफ्तर। और बिल्कुल रिलैक्स रहना। मेरी बात समझ रही हो ना? बिल्कुल रिलैक्स। जी। उससे कोई राब्ता ही नहीं किया। आवाजानी महज एहतियात की वजह से इस वक्त भी मैं मौका देकर आपके पास आया। मुझे ये बताओ कि हुआ क्या? एवरीथिंग इज सक्सेसफुल। मैं शिराजी साहब को लेकर निकल आया। I'm proud of you, भाई साहब। मुझे उम्मीद थी तुम कामयाब होगे। कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? नहीं, नॉट रियली, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, ये बताओ शिराजी है कहाँ? वो मैंने उनको
को नैनी के फ्लैट में रखवा दिया। नैनी के फ्लैट में? जी बाबा जानी, कहीं और ले जाना मुनासिब नहीं था, हर जगह उनकी निगरानी है। मगर तुम उसे यहाँ क्यों ले लेकर आए? बाबा वही ऑब्जर्वेशन की वजह से, और वैसे भी शिराजी साहब यहाँ आना नहीं चाहते थे। वो क्यों? मैं इसलिए, उनका कहना है कि वो आपको किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते। अरे बेवकूफ है वो, मैं खुद उसे लेकर आऊंगा। मैं उसकी जरूरत है यहाँ भाई। और जहां तक निगरानी का ताल्लुक है, इस घर के आने के कई रास्ते। जी बाबा। और दूसरी बात यह है कि उसे किसी और के घर ज्यादा देर तक रखा नहीं जा सकता, चाहे वो कोई भी हो। उस्मा कैसी है? बस क्या बताऊं तुम्हें, वही डिप्रेशन। भाई इसीलिए तो मैं चाहता हूं कि शिराजी का उस्मा के पास मौजूद होना इस वक्त बहुत जरूरी है। सारा, इस वक्त हमें तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही है। तुम उस्मा को संभाल सकती हो। हाँ, उसकी हालत ठीक नहीं है। तुम शुआइब से बात कर लेना, उसे कोई एतराज नहीं होगा। हाँ सारा, उस्मा की इस हालत को देख देख कर अफसोस आता है। बाबा भी बहुत परेशान है सारा, सिवाय ट्रीटमेंट के और दुआओं के हम कर भी क्या सकते हैं। इसलिए तुम्हारी जरूरत महसूस हो रही है। साहब, हमको एहसास है कि हम सरगम को नहीं मार सका, नाकाम हो गया। नाकामी की ये दास्तानें तुम पहले भी कई बार सुना चुके हो, अब कोई नई बात करो। इसीलिए तो आया आपके पास। बस बहुत हो चुका। मैं समझा था तुम काम क्या आदमी हो। तुम आए हो तो हमारी टीम में एक शेर शामिल हो गया है, लेकिन अब पता चला कि तुम भी बस ऐसे ही हो, कुछ नहीं हो सकता तुमसे। मल्होत्रा साहब, हमने उस पर 2 दफा अटेम्प्ट किया। एक दफा हम उसका दफ्तर में घुस गया, अब वो अपने दफ्तर में नहीं था, उसका किस्मत वो बच गया हमसे। और दूसरी बार तुम इसलिए वापस आ गए कि उसके पोते की मौत हो गई। जी हाँ, उस वक्त हमारा दिल नहीं चाहा कि हम उस पर गोली चलाएं। और तुम्हें उससे हमदर्दी हो गई। चाणक्य की सौगंध आसिफ, हमारी फील्ड में दूसरों से हमदर्दी करने का मतलब अपनी मौत है। अपनी मौत चाहिए हो तो दूसरों के आंसू पहुंचो, बस कहानी खत्म। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मल्होत्रा साहब। अब ये तुम्हारी मर्जी है। अपने वतन वापस जाना चाहते हो तो ये काम करना ही होगा, वरना भूल जाओ। अब हम नाकाम नहीं होगा मल्होत्रा साहब। तो फिर मेरे पास क्यों आए, यहां क्यों खड़े? जाओ, मेरे पास उस वक्त आना जब तुम्हारे पास तुम्हारी कामयाबी की खबर हो। ठीक है मल्होत्रा साहब, हम उसी वक्त आएगा। देखो सरगम, मेरा तुम्हारे यहां रहना मुनासिब नहीं है। क्या मुनासिब है और क्या मुनासिब नहीं है ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है शिराजी। तुम बस अपने आप को मेरे सुपुर्द कर दो, मैं देख लूंगा सबको। बाबूजान, अगर आप कहें तो मैं शिराजी साहब को लेकर वहां चला जाऊं। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जाओगे, मैं खुद जाऊंगा शिराजी को लेकर। शिराजी तुम तैयार रहना। भाई देख लो, कहीं कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। तुम्हारा ना होना एक प्रॉब्लम है शिराजी,
मुझे तुम्हारी जरूरत है, उस्मा को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए एक सहारे की हैसियत रखती है। तवानाई मैं महसूस करता हूं तुम्हारी वजह से दुश्मनों से लड़ने की। हाँ जरगाम, ये मल्होत्रा कैसा जा रहा है? अपनी उलझनों में उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत ही महसूस नहीं की कभी, लेकिन अब नहीं। अब जर्ब लगानी है उस पर, और ऐसी जर्ब के वो फन ना उठा सके। बाबाजान, मल्होत्रा कॉर्पोरेशन के अंदर सियासी खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। आई नो, उसने जोड़ तोड़ शुरू कर दिए। जरगाम, मेरा ख्याल है कि उसका साजिशी जहन हमें कभी चैन से नहीं रहने देगा। और चैन की सिर्फ एक सूरत है, हम उसके साजिशी जहन को हमेशा के लिए खत्म कर दें। नीलोफर, आज 10 साल हो गए तुम्हें मुझसे जुदा हुए। 10 साल। तुम तो एक लम्हे के लिए मुझसे जुदा नहीं होती थी, लेकिन अब जो छोड़कर गई हो तो फिर पलट कर देखा भी नहीं। मैंने इस दौरान जिंदगी की बहुत से रंग देख लिए, लेकिन तुम्हारे अलावा किसी पर ध्यान नहीं गया। तुम्हारी यादों को अपने सीने से लगाए रखा है। तुमने कहा था ना कि मैं अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी को अपना हमसफर बना लूं, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो तुम्हारी तरह हो, तुम्हारी मिसाल हो। लेकिन अब वो चेहरा सामने आया है, वो किसी और का है, किसी और का, किसी और का। मैं इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पूरी श्योरिटी और गारंटी के साथ। भाई, मैं हवाओं में डील करने का आदी नहीं हूं। तुम फिजिबिलिटी लेकर मेरे पास आ जाओ, ठीक है? ओके। अरे नहीं, खैरियत तो है? कहां रहेंगे तुम? बस मौका मिलते ही चलिए। क्यों? ऐसी क्या बात हो गई थी? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट मेरे फ्लैट में। ओ, ऐसा कौन सा मेहमान आ गया तुम्हारे पास? तारिक साहब, मैं सब कुछ बताती हूँ आपको, लेकिन आप कोई जज्बाती फैसला मत कीजिएगा। हो सकता है कि मेरे लिए ये सब अच्छा ना हो। हाँ, नहीं, बोलो, क्या बात? सर, शिराजी साहब इस वक्त मेरे पास है। क्या? शिराजी तुम्हारे पास है?
मैं ठीक कह रही हूँ सर। वो कई दिनों से मेरे फ्लैट पर ही हैं। ये तो अजीब खबर है। तुम्हें मालूम है पूरे शहर की पुलिस उसे तलाश करती फिर रही है। मैं जानती हूँ तारिक साहब, इसलिए तो आपके पास मशवरे के लिए आई हूँ। शिराजी साहब इस वक्त मेरे पास एक मेहमान की हैसियत से हैं। तुम अजीब लड़की हो। कभी इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करती हो, कभी वही सबूत गायब कर देती हो, कभी उन्हें मेहमान बनाकर अपने फ्लैट पर रखती हो, और फिर मशवरे के लिए मेरे पास दौड़ती आ रही हो। तारिक साहब मैं क्या करूं, मैं खुद भी गैर मतवाजन सी होके रह गई। एनीवे, इस वक्त तो मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। क्यों? शिराजी साहब और बाबा मल्होत्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। तो फिर तुम क्या चाहती हो? तारिक साहब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलकर उनसे बात करें, उनसे कहें कि बस बहुत हो गई है, अब वो और कोई इंतकामी कार्रवाई ना करें, वरना खुद उनके लिए भी मुश्किलात में इजाफा होगा। आखिर तुम ऐसा क्यों चाहती हो? सर, शिराजी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं नहीं चाहती कि उनकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाए। भाई तुम अजीब लड़की हो। ठीक है, चले। थैंक यू सर। हाँ 305 पे फौरन एम्बुलेंस भेजो। ओके? क्या हुआ? अंदर भी नहीं है, ऐसा लगता है जैसे शायद बाबा के साथ चले गए। उन्हें जाना ही था। वो तो तुम्हारे फ्लैट में सिर्फ सांस लेने रुके थे। लेकिन कहीं वो, मेरा मतलब है तारिक साहब कि शिराजी साहब मेरे पास शुमाइल की अमानत थे, वो उन्हें मेरे हवाले करके गया था। और नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये कि शिराजी साहब को संभालना तुम्हारे बस का रोग नहीं है, और दूसरी बात, अगर वो सरगाम के साथ गए हुए हैं तो उन्हें कोई खतरा नहीं, वो महफूज है। आई एम सॉरी तारिक साहब, मैंने ख्वामखा आपको जहमत दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई इत्मीनान हासिल होता है तो मैं हर वक्त तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आप बैठे, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। अरे इसकी जरूरत नहीं। हाँ, ये बताओ कि तुम ऑफिस कब ज्वाइन करती हो? आज ही से।
वैसे भी अब मुझे यहाँ करना ही क्या है। बिल्कुल अच्छी बात है, इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। और आइए फिर मेरे साथ। क्या हो रहा है राजेश, क्या हो रहा है ये? मैंने उससे एक टास्क दिया था और वो खुद जख्मी हो के अस्पताल। तो सर उसकी नाकामी है। करेक्ट योरसेल्फ, नाकामी तो है, लेकिन उसने अटेम्प्ट तो किया, अटैक तो किया जरगाम पे। अब ये अलग बात है कि जरगाम की किस्मत अच्छी निकली। बट सर ये तो हमारे लिए भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। कैसी समस्या? सर यू नो वेरी वेल के आप जानते हैं इस वक्त आसिफ पुलिस कस्टडी में हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, और पुलिस उससे उस वक्त इसका बयान लेने के लिए बड़ी बेचैन हो रही होती है। अब वो होश में आने के बाद क्या स्टेटमेंट देता है वी डोंट नो। राइट, इन अ वे खतरे की तलवार तो हमारे सरों पे लटकी गई है। लेकिन सर ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि आसिफ से पुलिस इंटेरोगेट करके किसी भी तरह ये बात पता चला लेगी कि आसिफ कौन है और वो किसके लिए काम करता है। आसिफ की तरफ से मैं मुतमईन हूं, वो बहुत दलेर आदमी है, आसानी से जुबान नहीं खोलेगा। बट सर यू नो इट वेरी वेल के पुलिस के पास जुबान खुलवाने के बहुत से तरीके होते हैं। यस, इन अ वे यू आर राइट, ये प्रॉब्लम तो हो सकती है, बट डोंट यू वरी, इसका कुछ ना कुछ कर दूंगा मैं। मल्होत्रा के लिए रास्ते कभी बंद नहीं हुए, देयर इज नेवर अ डेड एंड। यस सर। राजेश तुम ऐसा करो, तुम जाओ और जाके पता करो कि उसने अब तक कोई बयान दे तो नहीं दिया पुलिस को। ठीक है सर, फिर मैं अपने तौर पे इंक्वायरी करता हूँ और आपको क्या कंडीशन है डॉक्टर अब इसकी? ऑपरेशन के बाद हालत कुछ बेहतर मालूम हो रही है, लेकिन अभी कोई बात यकीन से नहीं कह सकते। क्या आप बता सकते हैं कि इसकी ये बेहोशी कब खत्म हो सकती? इसको इंजेक्शन लगा दिए हैं, वैसे इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग मालूम होती है, क्योंकि जिस बुरी तरह ये जख्मी हुआ है, कोई और होता तो शायद सरवाइव नहीं कर पाता। हाँ, ये वो लोग हैं जिनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग होती है। वैसे डॉक्टर ये तुम बता सकते हो कि ये बयान देने के काबिल कब हो सकता है? सॉरी, अभी कुछ नहीं बताया जा सकता। हाँ कहो, शाबाश, बोलो बोलो प्लीज। डॉक्टर, इस शख्स का बयान लेना बहुत जरूरी है। मालूम तो हो कि किसने इसका ये हाल किया है। मैं अभी इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता, आप प्लीज इन्हें डिस्टर्ब ना करें, हमें अपना काम करने दें। ओके डॉक्टर। यस, अच्छा, बंदे चारों तरफ फैला दिए? ठीक। देखो, इस शख्स की हिफाजत करना बहुत जरूरी है। मैं इस वक्त पुलिस हेडक्वार्टर जा रहा हूं, ठीक है? जो कुछ भी हो तुम मुझे वहां इन्फॉर्म करो। ओके, सी यू। ओके डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आओ शिराज, आओ। जगाम, तुमने मुझे यहाँ अपने साथ लाकर अपने लिए बहुत बड़ा खतरा मोल लिया। नहीं शिराज,
ये खतरा उस वक्त हो सकता था जब हम दोनों अलग अलग होते। अब हम एक हैं, और ये कैसे हो सकता है कि मैं सुकून से रहूं और तुम इधर उधर भटकते फिरो? तुम ठीक कहते हो जरगाम, एंड आई एम थैंकफुल टू यू। लेकिन फिर भी तुम्हें मोहतात रहना चाहिए, इसलिए कि हम दोनों का एक साथ क्राइसिस में आना अच्छी बात नहीं होगी। मैं बहुत सोच समझ कर ये कदम उठा रहा हूँ शिराजी। थोड़ी सी एहतियात तो करना ही होगी। अब अगर कोई तूफान आ ही रहा होगा तो उसे रोका तो नहीं जा सकता। जरगाम, उस्मा कैसी? तुम खुद ही देख लेना। वैसे वक्ती तौर पर उसे जो शॉक लगा है उससे वो जल्दी निकल जाएगी। आखिर वो मजबूत बाप की मजबूत बेटी है। सरगाम, तुमने मेरे लिए बहुत... बस शिराजी बस, कुछ मत कहना। हम दोनों का ताल्लुक इजहार के लिए नहीं है। मैं तुम्हारे लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त करता हूं। देखिए, पेशेंट के जहन पर ज्यादा बोझ मत डालिएगा। मैं समझता हूँ डॉक्टर। मेरा ख्याल है अगर आप इनका बयान बाद में ले लें। नहीं, बस मैं इनसे 2-4 सवालात करूंगा और कुछ नहीं। ओके ओके। तुम कैसा फील कर रहे हो? ठीक है। शाबाश। ये बताओ कि तुम पर किसने हमला किया था? हमको नहीं मालूम। देखो, इस तरह छुपाने से काम नहीं चलेगा। बताओ कौन लोग थे? हम उनको देख नहीं सका था। तुम झूठ बोलो। आराम से बात करें चीफ। ओके ओके। ये बताओ कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो? हमको कुछ नहीं मालूम। अच्छा, ये बताओ, ये सारा कौन है? तुमको कैसे मालूम? तुम बेहोशी में बार बार सारा का नाम ले रहे थे। सारा हमको नहीं पता। देखो, तुम छुपाओ नहीं। क्या तुम सारा से मिलना चाहते हो? हाँ, हम मिलना चाहते हैं उससे। ओके, तुम सारा के बारे में मुझे बताओ। उसका एड्रेस बताओ। कहीं ये वो सारा तो नहीं है जो जरगाम के साथ काम करती है और शुमाइल की बीवी है? हाँ, वही। हम उससे मिलना चाहते हैं। ओके, डोंट वरी। सारा से मिलने का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। ओके, बाय। चाणक्य की सौकन में किसी को अपने लिए ज्यादा समय खतरा नहीं बनने देता। तुम्हें आसिफ का टास्क दिया जा रहा है। वो इस वक्त अस्पताल में है। इससे पहले कि वो पुलिस के सामने अपनी जुबान खोले, वो जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दे। तुमने तो मामा को परेशान कर दिया है। तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? ना खुद सोते हो, ना मामा को सोने देते हो। बहुत बुरी बात है बेटा। सो जाओ। अब तुम मेरे पास कहीं पर सो जाओ। उस्मा बेटा, देखो कौन आया बेटा। उस्मा, उस्मा बेटा, आप
आप डॉक्टर हैं ना? मेरे बेब्रेस को देखने आए हैं। देखिए ना इसे, ये सोता नहीं है। सरकाम, ये क्या हो गया उसमें को? इजी इजी शिराजी, इजी, ठीक हो जाए, हो जाए। उस्मा, देखो देखो बेटा, मैं हूं, मैं तुम्हारा पापा। हाँ? नहीं नहीं, आप डॉक्टर हैं। मेरे पापा तो कहीं और गए, वो यहां नहीं आ सकते। सरकार, क्या मैं ये सब कुछ देखने के लिए जिंदा हूं? शिराजी, तुम हिम्मत हार गए तो इसे कौन संभालेगा? कहां से लाऊं मैं हिम्मत? काश मेरी सारी दौलत, मेरे सारे वसाइल मेरी बेटी के काम आ सके। फिक्र न करो शिराजी, नफ्सियाती ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। खुदा करे ऐसा ही हो। आप खड़े क्यों हैं डॉक्टर साहब? आप देखिए ना मेरी बेब्रेस को, इसे नींद नहीं आती। ये बहुत बीमार है। आप इसका इलाज करें ना।